स्टूडेंट्स, आप सभी का आरआर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो फर्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका जो चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ, वो हमारा चल रहा था। हमने उसका कुछ पार्ट छोड़ दिया था। तो देखिए, एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आशाएं और उत्तरदायित्व। बाई इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। प्राय यह देखा जाता है कि ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन, कई बार, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, उनकी आशाएं और उनके लक्ष्य, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब ये बच्चे अपने माँ बाप की इच्छा अनुसार उनके लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेस। तो ये बच्चे ज़्यादातर बहुत गहराई में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रक्शन यानी बहुत टेंशन में चले जाते हैं, एंड स्ट्रेस और तनाव का शिकार हो जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और यह स्थिति जो बच्चों की होती है यह उन्हें ड्रग्स लेने की तरफ प्रेरित करती है। ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ लेने की तरफ, ताकि उनका तनाव कम हो सके, तो नशीले पदार्थ लेने की तरफ उन्हें प्रेरित करती है। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य इसी से संबंधित कुछ अन्य व्यवहार, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, और वो बच्चे आगे आने वाली स्थितियों की वास्तविकताओं से कतराने लग जाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, बच्चों को अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार अपने हिसाब से जीवन जीने देना चाहिए। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, उस पर केवल माता पिता के प्यार का नियंत्रण होना चाहिए। गाइडेंस, उनको प्रेरणा दी जानी चाहिए, यानी माता पिता के द्वारा केवल अपने बच्चों को प्रेरणा दी जानी चाहिए। एंड केयर, और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और ये सारे काम, चाहे वो प्यार करें, चाहे देखभाल करें, और चाहे उनको प्रेरणा दें, यह जितने भी काम हैं वो सारे बिना दबाव के होने चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, जब हम माँ बाप के इस दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन में हेल्प, हमारी सहायता कर सकता है टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। बहुत से बच्चों को यह ड्रग्स लेने से बचा सकता है। एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, और अन्य जो वयस्क अवस्था की समस्याएं होती हैं उनसे बचा सकता है। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, हमें सांसारिक पर्यावरण के प्रति भी अपने माता पिता की हम जो माता पिता हैं उनके उत्तरदायित्वों का ध्यान रखना चाहिए। रिमेंबर दैट, याद रखो कि द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि इस संसार का जो रहने योग्य स्थान है वो बहुत सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो उसके लिए भी खुशी खुशी रहने के लिए यहाँ पर्याप्त जगह हो। टू अचीव दैट एम, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें परिवार नियोजन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी अभ्यास करना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म दर को घटाना चाहिए। बाई हैविंग ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन पर कपल, और एक जोड़े को केवल 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 और 4 ईयर्स, हर बच्चे में लगभग 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए। सो दैट, इसलिए कि ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि जो प्रत्येक बच्चा है वह माता पिता के प्यार और देखभाल से वंचित ना रह सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ है परिवार की सुख समृद्धि। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, क्योंकि यह एक औरत को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत सहयोग देता है। यह जो औरत है उसको
खुशी जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। और अगर महिला स्वस्थ रहती है तो इससे हमारा जो घर का वातावरण है वह भी निश्चित रूप से खुश रहता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। और वैसे भी कहा जाता है कि एक प्रसन्न महिला जो है वह पूरे परिवार की सुख समृद्धि की चाबी होती है। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। सकारात्मक स्वास्थ्य को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए दिमाग बहुत आवश्यक है। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग विकसित करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह से आराम करें। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले तनाव से किस प्रकार से लड़ें इसका कोई तरीका निकालें। मैनी डिसीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सी बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स और कुछ हृदय संबंधी बीमारियां आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ऐसा माना जाता है कि ये सब तनाव से ही संबंधित हैं। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए आरामदायक तकनीकों का उपयोग करके यू में अवॉइड, तुम बच सकते हो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से। हाउएवर, फिर भी, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब कभी भी हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिसीज़ में ओक्योर, तो भी हमारे जीवन में बीमारियां आ ही जाती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार, ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति इज़ एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना भी स्वस्थ हो, वह एक साल में औसतन रूप से एक साल में वह बीमार भी होता है और घायल भी होता है एक बार। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी। यह आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी ऐसी बीमारी या घायल अवस्था से लड़ें इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, एक वास्तविक और होशियारी के तरीके से, विदाउट पैनिक, बिना किसी डर के। नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का ज्ञान, शुड हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेगा, टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति में, बिफोर कॉन्टैक्टिंग अ डॉक्टर, हमें शरीर के बारे में ऐसी जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में हम किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करने से पहले फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट उस व्यक्ति को उचित दवा दे सकें, वहन नेसेसरी, जितनी की जब की आवश्यक हो। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, कोई भी चिकित्सकीय दवाइयाँ या ड्रग्स जो भी रोग प्रतिरोधक होती हैं, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या मजबूत दर्द को मारने वाली गोलियाँ, नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर के द्वारा देखी जानी चाहिए और अदर क्वालिफाइड पर्सन या फिर किसी अन्य अच्छे शिक्षित व्यक्ति के द्वारा इन द हेल्थ प्रोफेशन, जिसने कि शरीर से संबंधित बीमारियों का अच्छा अध्ययन किया हो, उससे इसकी सलाह लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।